जीत उसी को मिलेगी जो जीतने का दम रखते हैं। जीत उसी को मिलेगी जो जीतने के दम रखते हैं। ऊंचाई पर वही पहुंचता है जो बदला का नहीं, बदलाव का सोच रखता है। जय हिंद साथियों, मैं कृष्णा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल उज्जवल कॉन्सेप्ट पर। आज एक छोटा सा सेशन लेकर आपके सामने रिप्रेजेंट हुआ हूं। यह सेशन क्लास 10वीं के लिए हिंदी गोधूली के काव्य खंड का एक शीर्षक अनामिका अक्षर ज्ञान है ना, एक कवित्री अनामिका जिसके द्वारा लिखा हुआ कविता अक्षर ज्ञान आपके सामने लेकर रूबरू होने आया हूं। यह कविता काफी मस्त और बेहतरीन तरीके के होने वाले हैं। आज मैं उस बिहार की बात कर रहा हूं। बिहार की धरती से इस कवित्री का है ना जन्म हुआ है, बिहार से ही हुआ है। आपको कई बार आप मेरे वीडियोस में या सेशन में ये कहते हुए देखे होंगे कि अक्सर जो लेखक होता है वो उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, उत्तराखंड के तरफ से आते हैं। लेकिन आज मैं जिस लेखिका का बात कर रहा हूं, कवियत्री का बात कर रहा हूं, यह बिहार की धरती से मुजफ्फरपुर से बिलोंग करती है। यानी मुजफ्फरपुर में जन्मी ये लेडीज अपने कामयाबी का पता का इस कदर गाड़ी है कि किताबों में छप गई है ना, और जिसका स्मरण हम लोग अपने इनके चंद लाइनों से करते रहते हैं। दरअसल इनका जन्म जो है 17 अगस्त 1961 ईस्वी को हुआ है। अभी भी ये धरती पर वर्तमान है ना। कई बड़े बड़े कार्य जो हैं अभी भी कर रहे होंगे। जन्म स्थान की बात करें तो मुजफ्फरपुर बिहार, गंगा के पार एक शहर पड़ता है मुजफ्फरपुर। काफी सुंदर सा जगह है और इतिहास से भरा पूरा है। इनके पिता का नाम श्याम नंदन किशोर, जो हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। जिनके पिता ही हिंदी विभाग के अध्यक्ष, उनकी पुत्रियां क्या नहीं कर सकती है। शिक्षा DU MA एंड PhD दिल्ली यूनिवर्सिटी से इन्होंने MA तक की पढ़ाई किया है। यानी इनकी अंतिम पढ़ाई जो है वो PhD है। यानी जब हम लोग MA की पढ़ाई कर लेते हैं, मास्टर ऑफ आर्ट्स, मास्टर ऑफ साइंस जब बन जाते हैं, तब हम लोगों ने इसके आगे का एक पढ़ाई करने के लिए PhD रखा गया है, जिसको हम लोग पूरा करते हैं। अब क्या है वृत्ति, यानी इन्होंने कौन कौन सा काम कर रखा है, इनका ऑक्यूपेशन क्या था, पेशा क्या था। सत्यवती कॉलेज और दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंग्रेजी विभाग में प्राध्यापिका भी ये रही हैं, और साथ ही साथ लेखक भी रहे हैं, और साथ ही साथ कवित्री के जगत में भी इन्होंने अपना नाम और पहचान दुनिया में बनाया है। यानी कि सत्यवती कॉलेज है, यहाँ की ये टीचर रह चुके हैं। और दिल्ली यूनिवर्सिटी, हाँ, जिस यूनिवर्सिटी से इन्होंने पढ़ाई किया और MA की उपाधि ग्रहण की, उसी यूनिवर्सिटी के इन्होंने प्राध्यापिका बनी, वो भी अंग्रेजी विभाग की। रचनाएं की बात करें तो गलत पते की चिट्ठी, ये इन्होंने एक काव्य का संग्रहण है इनका, गलत पते की चिट्ठी। मान लीजिए अगर किसी चिट्ठी की पता गलत लिख दिया जाए तब क्या होगा, शायद से इनके काव्य संग्रह में ऐसी कुछ अनुभूति देखने को मिलती होगी। बीजाक्षर, अणुष्टुप, पोस्ट एलियट पोएट्री, स्त्रीत्व का मानचित्र इत्यादि इन्होंने कई सारा महत्वपूर्ण पुस्तकें भी लिखा है। इसके साथ साथ पुरस्कार का तो इन्होंने लाइन लगा कर रखा है। कई सारा पुरस्कार इन्होंने मिला है इनको। राष्ट्रभाषा परिषद पुरस्कार मिला है, भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार मिला है, गिरजा माथुर पुरस्कार और ऋतुराज साहित्यकार सम्मान से भी इनको नवाजा गया है। आइए कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ पंक्तियां हैं कवि और कविता से रिलेटेड। कहता है अक्षर ज्ञान कविता कवि ने कहा से लिया गया है। महत्वपूर्ण चीज है, याद करने वाला बात है, राज की बात है। कवि ने कहा, ये एक कहानियों का संग्रह या कविताओं का संग्रह है जिनके रचनाकार अनामिका ही हैं, और इन्हीं संग्रह से अक्षर ज्ञान नामक कविता आज जो है मैं आपके सामने लेकर आया हूं। अनामिका एक संघर्षशील तथा स्त्री हस्तक्षेप पर टिप्पणी करने वाली कवित्री के नाम से जानी जाती है। ये एक संघर्षशील रही है। हाँ, दुनिया में पहचान बनाने के लिए संघर्षों से गुजरना पड़ता है। कई लोग आपको पीछे करने का प्रयास करते हैं, परंतु आपको उन सारे से संघर्ष करना होगा, और उसी संघर्षशील में एक नाम अनामिका का भी आता है। स्त्री हस्तक्षेप पर टिप्पणी करने वाली ये कवित्री रही है। यानी स्त्रियों पर जो हस्तक्षेप करते हैं, स्त्रियों के विरोध में जो आवाज लगाते हैं, हाँ, स्त्रियों का जो महत्व नहीं देते हैं, उन पर भी इन्होंने जमकर लिखा है। प्रस्तुत कविता में बच्चे की प्रारंभिक शिक्षण शैली को प्रस्तुत किया गया है। यहाँ एक मजेदार सी बात लाया गया है
कोई छोटा सा बच्चा है और वो प्रारंभिक अवस्था में होता है और वो किस तरह से शिक्षा ग्रहण करने का प्रयत्न करता है, उसको जो है ये कविता के माध्यम से आपके सामने रिप्रेजेंट किए हैं। आइए इनकी उन्हीं कविता के बारे में मैं भावार्थ करने का प्रयास करता हूं और आपको समझाने का प्रयास करता हूं। तो अक्षर ज्ञान का लिखा हुआ कुछ लाइन है, उसको मैं समझाने का प्रयास करता हूं। कहता है, चौखट में नहीं अटता बेटे का कबूतर ही है ना, फुदक जाता है जरा सा, पंक्ति से उतर जाता है उसका ख। किसी बच्चे को आप देखे होंगे बेचारा क लिखने का तो प्रयास करता है, लेकिन उसके चौखट में कभी भी क जो है अट नहीं पाता है। अगर आप उसको क लिखने के लिए दीजिएगा, अगर वो 2 साल का, 2.5 साल का, 1 साल, 1.5 साल, 3 साल का बच्चा है, तो वो क बेचारा बहुत दिन में लिखने को सीखता है ना। अक्सर जब उसको आप क लिखने के लिए दीजिएगा, तब वो ऐसे लाइन सीधा वाला जो बनाएगा, वो किसी एक और लाइन में, चौखट कहने का मतलब है कि वो हिंदी की कॉपी में जो 2 लाइन होता है उसके बीच एक चौखट कहला रहा है, तो उसमें तो वो एक ऐसे लंबा लाइन बनाएगा और नी वाला लमका लाइन तो 3-4 नीचे खींचेगा लंबा एकदम से, है ना। यानी यही कह रही है अनामिका कि बच्चे का जो क है ना, तो उसके चौखट में नहीं हटता है। क्यों भाई, क्यों नहीं उठता है? क्योंकि क से कबूतर होता है और कबूतर जो है कहीं भी फुदक जाता है, इसलिए बेचारा उस बच्चा उसको कैप्चर नहीं कर पाता है ना। और खा तो उसको जो है पंक्ति से नीचे कैसे उतर जाता है ना, उस बच्चे को पता चलता ही नहीं है। क्यों भाई? क्योंकि खरगोश की खालिश बेचैनी में, खरगोश जो होता है, खरगोश को अगर आप एक जगह बैठा के रख दें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। वो जो है दूसरे पंक्ति में या दूसरे के घर में या बगल के घर में या दूसरे रूम में चला ही जाएगा, है ना। तो इसी तरह से जो है बच्चे का ख भी जो है दूसरे ही लाइन में चला जाता है, पंक्ति से उतर जाता है। गमले सा टूटता हुआ ग तो लिखेगा तो कभी भी इस तरीके का ना लिख सकता है। ई वाला यहां बनाएगा, ई वाला यहां बनाएगा। आप बच्चा को ग लिखे हुए देखे होंगे, इस तरह से लिखता है, यानी गमले सा टूटता हुआ उसका ग होता है। अब घा तो बेचारा जो है ना कि वो लिख ही नहीं पाता है ना। मैं तो लिखा है, लेकिन घड़े सा लुढ़कता हुआ उसका घ, घड़ा जैसा लुढ़कता हुआ बनाता है वो, है ना। इस तरह से गोल कर देगा, किसी भी तरह से कर देगा, मतलब उसको किस चीज से रिलेटेड किया गया है, घड़े के जैसा लुढ़कता हुआ उसका घ। अब अड़ा पर आकर थमक जाता है। जैसे ही अड़ा बेचारा लिख लेता है, अब उसको लगता है कि मेरा जो पढ़ाई है वो अब खत्म होता है। नहीं, बहुत प्रयास करने पर ही वो अड़ा तक पहुंच पाता है, इतनी आसानी से अड़ा तक नहीं पहुंच पाता है। कई महीने तक बेचारा केवल क लिखना ही जानता है, ख लिखना ही जानता है। ये बहुत मुश्किल की घड़ी है उस बच्चे के लिए जो क से लेके अड़ा तक जो है लिखने के लिए सीखता है। और वो माँ जो उसको सिखाने का प्रयास करती है, वो कितने तरीके से उसको सिखाती है मालूम नहीं। हाँ, इसलिए माँ जो होती है वो हमारी प्रथम शिक्षक होती है, क्योंकि वह क ख तो आपको जो है उम्मीद करता हूं मैं कि सारे छात्रों को जो है क ख ग घ उसकी माँ ही सिखाने का प्रयास करती है। हाँ, भले ही बाद में शिक्षक उसको सिखाए, लेकिन माँ प्रयास करती है ना, कि क इस तरीके से कॉपी में लिख कर देती है, लो इसको मोटा करो, और इस तरह से वो बच्चा जो है लाइन पे चलाता है। लेकिन दिक्कत बहुत आता है उसको। अड़ा पर आकर थमक जाता है। अड़ा के डा को वह समझता है माँ। अड़ा में बुंदवा को छोड़ के इस डा को समझता है वो बच्चा माँ, और उसके बगल के बिंदु को मानता है गोदी में बैठा बेटा, है ना। आप देखे ही होंगे इस तरह से अड़ा होता है, यानी इस ड को बनाया गया माँ और इस बिंदु को बनाया गया उसके गोदी में बैठा हुआ बेटा। कहता माँ बेटे सधते नहीं उससे, और उन्हें लिख लेने की अनवरत कोशिश में उसके आ जाते हैं आंसू, है ना। बच्चा को जो है आंसू तो निकल ही जाता है, क से लेके अड़ा तक लिखने में, है ना। बड़ी ज्यादा परेशान हो जाता है वो, बिग देगा, फेंक देगा, पेज फाड़ देगा, है ना। कई ऐसी घटनाएं कर जाएगा जो देखने बनता है, यानी लास्ट तक वो आंसू निकाल ही देता है। लेकिन फिर भी उसकी माँ छोड़ती नहीं है, और ना बेटा छोड़ता है ना। माँ बेटा जो है सधते नहीं उससे, यानी थकते नहीं उससे, और लिख लेने की अनवरत कोशिश में वो बच्चा भी लिख लेने की अनवरत कोशिश करता है। और माँ के मन में तो ऐसी उम्मीद ही रहती है कि कब सीख जाए ये। हर माँ को लगता है कि हमारा बच्चा संसार का सबसे पढ़ा लिखा होना चाहिए। नहीं, ये माँ की ऐसी भावनाएं बता रहे हैं कि सबसे ज्यादा पढ़ने लिखने वाला हमारे ही घर में बच्चा हो। नहीं,
खैर, पहली विफलता पर छलके ये आंसू ही है शायद प्रथमाक्षर सृष्टि की विकास कथा की, है ना। ये जो पहली विफलता पर आंसू जो आया उस बच्चे का, शायद यही आंसू जो है उसके सक्सेस की कहानी बन जाती है आगे चलकर। शायद प्रथमा अक्षर यही बन जाता है सृष्टि की विकास कथा का, यहीं से उसके विकास की प्रणाली जो है शुरू होता है ना। तो मैं इस कविता को आपको समझाने का प्रयास किया। आइए इससे जो कुछ क्वेश्चंस हैं मैं उसको कर देता हूं। कहता है कविता में 3 उपस्थितियां हैं, स्पष्ट करें कि वे कौन कौन सी हैं। इसकी 3 उपस्थिति के बारे में आपको लिख देना है ना। 3 उपस्थितियां कहने का मतलब है कि इसमें जो है कबूतर को लाया गया है, खरगोश को लाया गया है, गमला को लाया गया है, घड़े को लाया गया है। नहीं तो आप इसकी 3 उपस्थितियां लिख दीजिएगा। कविता में क का विवरण स्पष्ट कीजिए। कविता में क के बारे में आपको लिखना है। तो कविता में क जो है बच्चा क लिखने का प्रयास करता है, लेकिन चौखट में नहीं अटता है, कबूतर के समान जो है वो फुदक जाता है। खालिश बेचैनी किसकी है और बेचैनी का क्या अभिप्राय है। खालिश बेचैनी खरगोश की है और इसके बेचैनी की अभिप्राय यह है कि बच्चा जब भी ख लिखता है तो 3-4 लाइन नीचे बेचारा उतर जाता है ख लिखते लिखते। इसका मतलब है कि खरगोश की जैसी उसकी बेचैनी होती है। बेटे के लिए अड़ा क्या है और क्यों। बेटे के लिए अड़ा में ड मां है और उसके बगल वाला बिंदु उसके गोदी में बैठा हुआ बेटा है ना। और वो इसलिए है कि उस बेटे को क से लेके अड़ा तक सिखाने का प्रयास कौन कर रही है, मां कर रही है। बेटे के आंसू कब आ जाते हैं और क्यों। बेटे को आंसू क से अड़ा तक लिखते लिखते आ ही जाते हैं, है ना। और वो इसलिए आ जाते हैं कि वो बहुत परेशान हो जाता है, थक जाता है। कविता के अंत में कवित्री शायद अव्यय का प्रयोग क्यों की है, स्पष्ट कीजिए। कविता के अंत में जो है कवित्री शायद का प्रयोग इसलिए की है ना, कि शायद यही अक्षर जो है, शायद यही आंसू जो है उसके कामयाबी का कहानी बन जाता है ना। ऐसा कहा जा रहा है, जरूरी नहीं है ना। क से अड़ा तक लिखने वाले और आंसू बहाने वाले बच्चे भी चोर डकैत बन जा सकते हैं, इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। शायद से जो है वही आंसू उसके कामयाबी का गाथा बन जाता है। कविता किस तरह एक सांत्वना और आशा जगाती है, विचार करें। ये कविता एक सांत्वना देती है ना, एक आशा जगाती है कि बच्चे जो है का से आड़ा तक तो सीख ही रहा है, लेकिन उसके पीछे का जो रहस्य है वो ये है कि इसी के माध्यम से वो आगे चल करके कई बड़ी बड़ी उपाधियां प्राप्त कर सकता है। इसमें व्याख्या करना है। गमले सा टूटता हुआ उसका ग और घड़े सा लुढ़कता हुआ उसका घ, बड़ा ही आसान बात है। प्रस्तुत पंक्तियां हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक गोधूली के काव्य खंड के शीर्षक अक्षर ज्ञान से लिया गया है, जिसके कवियत्री अनामिका है ना। कवियत्री कहना चाहती है कि बच्चे का जो ग होता है वो गमले सा टूटता हुआ दिखाई पड़ता है, और जब वह घ लिखता है तो ऐसा मालूम पड़ता है कि घड़े सा जैसा वो लुढ़क गया है ना। तो मैं आपके पाठ्य पुस्तक के आधार पर इसके बारे में विस्तार करने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूं कि आपको इस पूरे सेशन से सीखने को मिला होगा, है ना। और अगर सीखने को मिला होगा तब आप इस पूरे सेशन को अन्य दोस्तों के साथ जो है पहुंचाएं, शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक छात्रों तक मेरा यह कंटेंट पहुंच सके, है ना। मिलते हैं आपसे नए वीडियोज में, नए सेशन के साथ, नए उत्साह के साथ, एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।